अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनसे कि कल का दिन काफ़ी डिसाइसिव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली से पास किया गया उसको चैलेंज कर दिया है। आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त है, इसमें क्या इस्तदा की गई है आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। लेकिन दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर ये नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का सोच रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में क्या इस्तदा की है, इससे मुतालिक बात करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर की है जो कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त है। और इस दरख्वास्त के अंदर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कि दूसरा तरमीमी बिल था इलेक्शन एक्ट के अंदर, गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से पास किया गया, उसको चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त के अंदर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को बजरिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी वजारत कानून व इंसाफ फरीक बनाया है। और इस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये इस्तदा की है कि जो गुज़िश्ता रोज़ कानून साजी की गई वो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोल बैक करने के लिए की गई। उस कानून साजी के अंदर मेलाफाइडी यानी कि बदनीयती साफ वाजे है और बदनीयती पर मबनी कानून साजी बिल्कुल भी बरकरार नहीं रह सकती। बैरिस्टर गौहर ने यह दरख्वास्त सलमान अकरम राजा के तवसत से दायर की है और इस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को, बल्कि जो एक्ट बन जाएगा आज या कल अगर सदर मुमलिकत साइन कर देते हैं तो उस एक्ट को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि वो खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है और किसी भी सूरत बरकरार नहीं रह सकता। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा ये है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोका जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जब तक इस दरख्वास्त पर जो कि उन्होंने दायर की है फैसला नहीं हो जाता, इसको नहीं निपटा दिया जाता, तब तक इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो किसी दूसरी जमात को वो मखसूस नशिस्तें ना दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। फिर वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। वो कहते हैं कि 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और PTI इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा करा चुकी है। और PTI ने जो पूरे का पूरा प्रोसेस था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा था, यानी 15 दिनों के अंदर उन्होंने पहले जो तमाम तर 80 उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर करनी थी। उनकी पार्टी वाबस्तगी पे 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने PTI को या जो भी मुतलका जमात थी उसको नोटिस करके उससे कंफर्मेशन लेनी थी। उस जमात को 15 दिन देने थे इलेक्शन कमीशन ने कि वो कंफर्म कर दे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस हमने देखा 27 जुलाई को मुकम्मल हुआ। 27 जुलाई के पूरे एक दिन बाद यानी 28-29 तक PTI ने तमाम कंफर्मेशन भी जमा करा दी थी और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत गुज़िश्ता रोज़ तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करानी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जबकि आखिरी दिन था इलेक्शन कमीशन के पास उस जो उनको दी गई मुद्दत थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना सिर्फ अमल करना था बल्कि उस पर अमल करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। तो इस मुद्दत को कल जैसे ही वक्त मुकम्मल हुआ तो उसी दिन हुकूमत अचानक से कानून साजी लेकर आ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सभी मिस कर रहे हैं वो ये है कि हुकूमत एक तरफ जो भी कानून साजी लेकर आ रही है, इलेक्शन कमीशन को बतौर आईनी इदारा जिसका कि काम सिर्फ ये है कि साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए, उस इदारे को अब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना था बल्कि अमल करने के साथ रिपोर्ट जमा कराने के साथ अगर कोई पार्लियामेंट की जानिब से पेशरफ्त आती तो वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की जहमत ही नहीं की। 39 कैंडिडेट्स की हद तक जिनको कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने भी तस्लीम किया कि वो PTI के हैं, उनकी फहरिस्तें अपलोड की इलेक्शन कमीशन ने, उनको नोटिफाई किया। लेकिन उनके नोटिफिकेशन के बाद भी उनके तनासुब से PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजार किया कि पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी आ जाए। और अब डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस नजरसानी दरख्वास्त के अंदर मुतवक्का तौर पर यह कहने जा रही है कि क्योंकि अब पार्लियामेंट एक कानून साजी ले आई, उस कानून साजी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे बेअसर हो गया कि ना PTI ने ना सुन्नी PTI के जो कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े तो वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने किसी पार्टी में अपनी शमूलियत गिवन टाइम फ्रेम के अंदर 3 दिन के अंदर अपनी जो पार्टी रुकनीत थी वो शो कर दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ,
तो अब वो नाकाबिले तनसीख है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता, वो पीटीआई में नहीं शामिल हो सकते। और पीटीआई में शामिल होने की सूरत में वो 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक उनके ऊपर आइन के उन आर्टिकल्स का इतलाक भी हो सकता है जिसके तहत उन पे डिफेक्शन हो। लेकिन ये एक बात की बात है, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कहनी है कि क्योंकि अब पार्लियामेंट एक एक्ट ले आया, उस एक्ट के बन जाने के बाद उनके अपने यानी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो ऐसे मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है कि उसने इलेक्शन से पहले कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। और पीटीआई तो इसलिए अहल नहीं है क्योंकि पीटीआई तो बतौर पार्टी अभी तक इलेक्शन में ही नहीं गई। और यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल एक दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया था। और साथ ही उस अमल दरामद के फैसले के अंदर उन्होंने ये भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर दर्ज किया था कि जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान से महरूम करने का फैसला दिया, जिसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का मौकिफ ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की। तो उससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, हमारा फैसला वही था, आपने हमारा फैसला अपहेल्ड किया। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ये था कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो फिर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। ये वो तमाम कथा है जो हम कहते कहते सुनते सुनते और बोलते अब थक गए हैं, रिपीट करते करते भी थक गए हैं। लेकिन मसला ये है कि पिछले 6-7 माह से मामला एक स्टेटस को का ही शिकार है। रियासत ने फैसला कर लिया है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है, पीटीआई को पहले तो उनकी तवक्को के बरखिलाफ वो बहुत सारी नशिस्तें जीत के आ गए, तो अब उनके हक के मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं देनी क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात हैं। क्या आइन के सामने, अवामी मैंडेट के सामने ये छोटी छोटी तकनीकी वजूहात खड़ी हुआ करती हैं? फिर जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला आ रहा है जिसके के तहत जो 8 जजेस हैं उन्होंने वो फैसला भी दिया था जिसमें कि बाकी लोगों का ये कहना है कि आप अपील के ज़ुमरे में बैठ के 184(3) के लेवल का फैसला नहीं दे सकते, तो अभी उनकी तफसीली वजूहात भी आनी है। तो इससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन भी अपनी दरख्वास्त लेकर आ जाता है नजरसानी और फिर उसको सुनने के पाबंद भी हो जाते हैं ये जजेस, तो क्या उन जजेस का तो एक फैसला हम देख चुके हैं ना कि वो कह रहे हैं हम अपनी तफसीली वजूहात से पहले और छुट्टियां ख़त्म होने से पहले नहीं ये दरख्वास्त सुन रहे। तो इस सारे मामले के अंदर ये जो सारी डेस्परेट किस्म की मूव्स हैं वो इलेक्शन कमीशन भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस कानून साजी पर तकिया किए हुए है। और जाहिर है, मैं आपको बता चुकी, इलेक्शन कमीशन ने ये सदा करनी है सुप्रीम कोर्ट में कि अब हमारा तो कानून ही तब्दील हो चुका है, तो आपका फैसला तो नाकाबिले अमल हो गया है, तो ऐसा कीजिए, आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक मसला है, यहाँ एक मसला ये भी है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो आपकी लेजिस्लेशन जो कर ली हुकूमत ने उस कानून साजी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना ही रिडंडेंट हो गया है, इतना ही नाकाबिले अमल और बेअसर हो गया है, तो फिर नजरसानी की ज़रूरत क्यों पड़ी? वफाकी हुकूमत क्यों अपने नजरसानी को प्लीट करी है? पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? आप तो कानून साजी ले आए, तो फिर आपको भी मालूम है ना कि सिंपल लेजिस्लेशन के तहत नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जो एक तरह से फुल कोर्ट का फैसला है उसको इस तरह सेटिसाइड कर सकते हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये वो मसला है, ये वो तकनीकी इशू है जिसके हवाले से कल से बात हो रही है, पिछले हफ्ते से हम बात कर रहे हैं कि एक सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए अगर सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस ने आइन इंटरप्रेट किया हुआ तो आप सादा कानून साजी से आइनी तशरीह तो नहीं कर सकते, ना ही आइन में रद्दो-बदल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आ रही है। और सिंपल था, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करता, इलेक्शन एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेता कि देखिए कानून साजी आ गई है। लेकिन अब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट होगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ही टाइमली, शायद पिछले 1 साल के अंदर जो कुछ पीटीआई में हुआ उसके बाद ये एक ऐसी मूव है जो उन्होंने बड़ी टाइमली खेली है। उन्होंने कल कानून साजी हुई, आज कानून साजी शायद या कल कानून साजी पर दस्तखत होंगे और वो एक्ट बन जाएगा। तो उस कानून को उन्होंने टाइमली चैलेंज कर दिया है और चैलेंज इस वक्त पे किया है जब कल जजेस कमेटी का इजलास होना है। अब बड़ी अहम चीज़ ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जिनकी मर्जी से कि रजिस्ट्रार एजेंडा पे 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने तमाम तर केसेस रखती हैं, क्या वो एजेंडे पे ये केसेस रखेंगे? क्या वो पीटीआई की दरख्वास्त रखेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगा तो उसको एजेंडे पर रखा जाएगा? क्या फिर सुना जाएगा या नहीं? ये वो सारे सवालात हैं जिनको हमने देखना है। लेकिन मोर लाइकली जो ये दरख्वास्त है पीटीआई की, अगर इसको एजेंडे पे लाया जाता है तो फिर ये फिक्स हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फरीसा तनहा रह चुके हैं। वो इस मामले पर, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपने बाकी दोनों जजेस के साथ बहुत से मामलात पर नहीं कर रहे
उनके उनके साथ नहीं उनके मौक़िफ़ की तायद करे, जिसकी वजह से उनको अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा। हमने देखा उन्होंने बाकायदा नोट लिख कर भी बताया कि कैसे आपका जो जजमेंट लिखने में ताख़ीर है वो किसी भी फ़रीक़ की नज़रसानी के हक़ को मुतासिर कर सकता है, और उनको ये नज़रसानी का हक़ सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून की हद तक ही नज़र आता है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट पहले पीटीआई के जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगी? 184(3) की दरख्वास्त है, कमेटी के सामने जानी है, कमेटी ने तय करना है कौन-सा बेंच बनेगा, कौन-सा बेंच सुनेगा। तो ये सारे एक मुश्किल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। कल का दिन यानी जुमेरात बड़ा डिसाइसिव हो सकता है इस सूरत-ए-हाल में, क्योंकि हर जुमेरात को जजेस कमेटी का 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास होता है, और उस इजलास के अंदर जो अहम केसेस हैं वो उनकी फिक्सेशन के बारे में बातचीत होती है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि इसमें रोल चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी मुशावरत से रजिस्ट्रार साहिबा रखती हैं तमाम तर केसेस कमेटी के सामने, और फिर कमेटी तय करती है कि ये केस मुकर्रर किया जाए और ये केस मुकर्रर ना किया जाए। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो अपनी तरफ से अच्छी मूव खेली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस कानून पर तकिया करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी नज़रसानी दरख्वास्त लेकर आ रहा है, वो कानून उनके गले भी पड़ सकता है। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।